ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैं उसको कह रही हूँ हसन, वो जो पीआर आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इस वीक उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मुझे कहता है लिंक भेजो, उसके बाद मुझे कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि एडवांस हाफ पेमेंट होती है वीडियो से पहले, उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली एक पूरा मैसेज भी भेज रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। टिकटॉकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के केस में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सहाफ़ी होने के नाते कोशिश होती है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा जाए। पहली वीडियो मैंने जो की थी वो सामिया हिजाब के हवाले से थी। मैंने उनको इंटरव्यू के लिए कॉन्टेक्ट भी किया, लेकिन अभी मेरी उनसे ज़ाहिर है उनका रिस्पॉन्स उसके ऊपर नहीं आया। मेरी कोशिश है मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर कर लूँ। उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना है। और आज की इस वीडियो में उनका लेटेस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर उनका रिस्पांस भी आ गया। वो भी आगे वीडियो की सूरत में आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह सुना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं रखूँगा जो मुल्ज़िम है उसका मौक़िफ़ आपके सामने। उसके दोस्त के थ्रू ज़राए से मुझे पता चला है कि उनका क्या कहना है इस मामले के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनका मौक़िफ़ भी रखूँगा, लेकिन इस मौक़िफ़ के ऊपर उसका सामिया का जवाब भी आ गया, वो भी आगे वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। इस केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं जो दोनों तरफ से लग रहे हैं। वो भी इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इसने पैसे खाए हैं, और ये उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रही है कि पैसे तो मेरे पास थे, इन्होंने खाए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आएंगी। हमने आपके सामने वो रखना है जो इस वक्त सामने खुल के आ रहा है। चीज़ें जो आ रही हैं, जो दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखते हैं। बाकी अदालत ने फ़ैसला करना है और पुलिस ने फ़ैसला करना है। बहरहाल जी, जो हसन जाहिद है उसने कुछ इंकशाफात किए हैं। ज़राए से जो चीज़ सामने आई है वो ये है, वो कहते हैं कि जी करीबी ज़राए जो है मुल्ज़िम के, वो ये इंकशाफ करते हैं कि मुद्दई सामिया हिजाब का ताल्लुक़ चकवाल से है और ये 4 साल कबल 6 रोड रावलपिंडी में एक गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम थी। शुरू में ये मुख्तलिफ शीशा कैफ़ों की मार्केटिंग के छोटे मोटे मार्केटिंग इश्तहारात का शूट किया करती थी। इसके बाद ये सेक्टर E11 में शिफ्ट हो गई। E11 महंगा सेक्टर है। फैमिली में इसका एक 14 साल का भाई और वालदा है, जबकि वालिद के बारे में ये बताती है कि दुनिया में नहीं है, लेकिन मुल्ज़िम के ज़राए के मुताबिक वालिद ने इनकी वालदा को तलाक दी हुई है। हसन जाहिद ये कह रहा है, ये उसका मौक़िफ़ है। सामिया हिजाब कुछ सालों से E11 में अपने भाई और माँ के साथ किराए के मुख्तलिफ पोर्शन में मुकीम है। मुल्ज़िम हसन जाहिद की इससे तकरीबन 8 माह कबल दोस्ती हुई, ये हसन के दोस्त बता रहे हैं। और मुल्ज़िम हसन जाहिद के मुताबिक जिस घर में ये रह रही है वो 1.5 लाख रुपए किराए पर लेकर दिया गया। इसके अलावा एक नए मॉडल की काले रंग की होंडा सिविक भी 1.25 लाख रुपए किराए पर लेकर दी गई। ये आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। मुल्ज़िम के ज़रिए ये बताते हैं कि माहाना यूटिलिटी बिल समेत लाखों रुपए हसन जो है वो खर्च करता था। मुल्ज़िम हसन जाहिद ख़ुद भी इसी घर में इसकी फ़ैमिली के साथ रहता था। जब वो इस्लामाबाद आता था तो वो इन्हीं के पास रहता था, जबकि इसने अपना एक अलहदा फ्लैट मक्का हाइट्स E11 सेक्टर में भी किराए पर ले रखा था। जब कभी उसके दोस्त आते थे तो वो उधर शिफ्ट हो जाता था। ठीक है। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया कि सामिया हिजाब महंगे नशे कोकेन की भी आदी थी। इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है, जो मुल्ज़िम हर हफ्ते लाखों रुपए की ख़रीद कर देता था। मुल्ज़िम हसन जाहिद लाहौर का रहने वाला है और लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। करोड़ों रुपए मालियात की 2 से 3 गाड़ियाँ महीने में बेच लेता है, जिससे उसे 15 से 20 लाख रुपए आमदनी होती है। इसके अलावा इसका बड़ा भाई कनाडा में मुकीम है और वो भी वहाँ से माहाना उसे पैसे भेजता है। मुल्ज़िम के ज़राए के मुताबिक लड़ाई का आगाज़ किसी लड़के का मैसेज सामिया हिजाब के मोबाइल में देखने पर शुरू हुआ और 1-2 बार इस बात पर उसने सामिया को मारा पीटा भी था। ये हसन के अपने दोस्त बता रहे हैं। मुल्ज़िम ज़राए के मुताबिक कई दफ़ा गाड़ियाँ सेल करने के बाद करोड़ों की कैश रकम भी सामिया के पास रखता था। आखिरी दिनों में शक व शुबात की बुनियाद पर दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने लगे। वक़ुआ से कुछ रोज़ कबल दोनों सिरीना होटल में भी मुकीम रहे और वहाँ पर भी 1.5 लाख का किराया हसन ने ही अदा किया। मुल्ज़िम ज़राए के मुताबिक वक़ुआ वाले रोज़ मुल्ज़िम ने 50 लाख रुपए कैश मांगा, जो उसने सामिया के पास रखवाया था कि मैंने एक गाड़ी ख़रीदी है, उसकी पेमेंट करनी है। मुल्ज़िम ज़राए के मुताबिक सामिया ने देने से इनकार कर दिया, जिस पर घर के अंदर इनकी तल्ख़ कलामी हुई। तो मुल्ज़िम ने कहा कि मेरे पास तमाम रकम जो मैं तुम्हें देता रहा हूँ उसके सबूत मौजूद हैं। जब वो ये कहकर बाहर निकला तो सामिया ने उसका गाड़ी तक पीछा किया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। ये मुल्ज़िम का मौक़िफ़ है। इस दौरान दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और गाड़ी
आगे चली गई और वो आपने वीडियो देख ली। इसके बाद मुलजिम हसन जाहिद के ज़राए के मुताबिक सामिया ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की और पुलिस से कत्ल की धमकियों पर मदद मांगी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे शुरू कर दिए और हसन जो है वो गिरफ्तार हो गया। अब उसके बाद हसन को गिरफ्तारी हुई, 2 FIRs हैं उसके ऊपर। एक FIR उसके ऊपर ज़दोकोब करने की और वो जो वीडियो सामने आई उसके ऊपर है। फिर अगली FIR जो पुलिस ने की है वो ये है कि काले विगो डाले में वो वापस आया और उसने इसको कत्ल की धमकियाँ दी, वो दूसरी है। एक FIR जो पहली थी, जो वीडियो के बाद की गई थी, उसमें हसन की गुज़श्ता रोज़ ज़मानत हो गई है 20,000 रुपये के मचलकों के एवज़, और आमिर ज़िया जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश किया गया था, तो उन्होंने उसकी 20,000 के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली है। जो हसन के वकील थे उसका जो है ये मौक़िफ़ था कि जी मेरा जो मुलज़िम है, ये जो ज़दोकोब करने वाली और अगवा करने वाला मामला है, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ये झूठा है और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इनकी ज़मानत मंजूर करें। तो उसकी ज़मानत मंजूर एक केस में हो गई है। जो दूसरा केस है धमकियों वाला, उसमें अभी तक वो रिमांड के ऊपर है और उसकी भी मैंने सुना है कि दरख्वास्त आ गई है कि जी कबल अज़ गिरफ्तारी की, वो भी एक दरख्वास्त आई हुई है। तो इसमें क्योंकि अदालती मामले के ऊपर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो भी आपको मैंने कहा साथ साथ बता दूँ। बहरहाल जी, उसके बाद FIR हुई और मुलज़िम ज़राए के मुताबिक मुलज़िम ने आखिरी दिनों में सामिया को पैसे देना कम कर दिए थे, जिस पर मसाइल ज़्यादा बढ़े। दूसरी तरफ आपको पता है सामिया कह चुकी है कि मुलज़िम एक नौसरबाज है, गाड़ियों का फ़ेक कारोबार करता है, दोस्तों की गाड़ियां लेकर आता है और इसका ज़रिया आमदन कोई नहीं है। और अब 2 FIRs भी हो गई हैं और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये तो थे मुलज़िम की ज़राए और उनके दोस्तों का जो दावा है, ये दावा है अभी तक ज़ाहिर है इसको भी पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट करना, मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। जो चीज़ मेरे पास आई वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके ऊपर जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, हसन ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उनकी फैमिली ने किए थे, जो भी है, क्योंकि सामिया अपने इंटरव्यूज़ में तस्लीम कर चुकी है, उसकी मंगनी हो चुकी थी हसन के साथ और उसकी फैमिली चाह रही थी शादी हो जाए। ये उसकी फैमिली के साथ भी राब्ते में थी, हसन की फैमिली के साथ, इन 2 फैमिलीज़ का आपस में आना जाना था और ये मामला चल रहा था। लेकिन अब सामिया कहती है कि जी मुझे लगा कि जी ये मेरे काबिल नहीं है और मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो मैंने इसको मना कर दिया था और ये मुझे मजबूर कर रहा था शादी के ऊपर। ये मामला आप सुन चुके हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कह चुकी है। अब जो पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, सामिया का ये कहना है कि पैसे तो मैं इसको देती थी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। सामिया ने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में उन्होंने क्या दावे किए हैं और कौन से स्क्रीनशॉट अपने चैट्स के उसमें लगाए हैं, वो मैं चाहता हूँ आप देख लें, उन्हीं की ज़बानी सुन लें कि वो इस मामले के ऊपर क्या कह रही हैं कि जी पैसे हसन नहीं बल्कि मैं हसन को देती थी और वो मेरे पैसे थे जो मैं उससे ले रही थी, जिनके उसने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। मैं चाहता हूँ सामिया का मौक़िफ़ भी आप सुन लें, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा, फ़ैसला आपने करना है। सुने सामिया क्या कह रही है। सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी, सामिया एक डिजिटल तवाइफ। इस तरह के वर्ड्स मेरे बारे में यूज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। मैं 3 दिन से सोई नहीं है। मैं आपको सबूत देती हूँ। मैंने इस टॉपिक पे आज तक बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसका इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रिलेशनशिप होता ना होता उसका ये हरकत करना नहीं बनता था। अब उनका बेटा बच जाए और ये बात कहीं और चली जाए, वो लोग नया टॉपिक उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जी सामिया पैसे लेती थी, सामिया लेकर दी। आप सबूत देखें। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैं इसको कह रही हूँ हसन, वो जो PR आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इस वीक उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मुझे कहता है लिंक भेजो, उसके बाद मुझे कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि एडवांस हाफ पेमेंट होती है वीडियो से पहले। उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली एक पूरा मैसेज भी भेज रही हूँ कि उसके बाद उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे अपने काम के सेंड किए जो कि PR था उसके ब्रांड का। दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मैं उससे बोल रही हूँ कि हसन मैं तुमसे पैसों का पूछा, इसने मेरे पैसे मेरे अकाउंट से चोरी किए थे और मुझे बताए बगैर, और मैसेजेस भी मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए थे इससे पहले कि मुझे पता चलता। तो यहाँ पे पूछी कि मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ अब समझ आई है कि तुम मोबाइल साइड पर करके क्या कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हें पैसे चाहिए तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। इससे वो लड़का मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे और मेरे कब से 2 हो गए हैं। मैं उसको कह रही हूँ तो बताया क्यों नहीं है, डिलीट क्यों की है मैसेजेस, कॉल काट दी है, ठीक बोले तक नहीं हो तुम आगे से। कहते हैं चाहिए थे तो निकालिए वापस कर देता हूँ। मैंने कहा मांग लेते। आप ये देखें कि जिस बंदे से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है वो इतना घट गया, तो वो शादी के बाद तो मुझे लूट के खा जाता। उसके बाद मैं उसको कह रही हूँ कि तुम अब तक 250 के निकाल चुके हो। मुझे वहां पे सॉरी की और फिर उसने मुझे 3 लाख रुपए भिजवाई, ये वो पेमेंट है। इसके अलावा भी कभी वो मुझसे पूछता था अच्छा ठीक है मुझे मैं पैसों का वेट करूँ, तुम्हारी ऐप चल रही है नहीं चल रही है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी इजी पैसे में कितने पैसे हैं। हसन को पैसे मांगने की आदत शुरू से थी, मेरे पास होते थे ताकि आप लोग ये देखना चाहते थे कि मैंने उसको कितने पैसे भेजे। मैं इतनी गैर खानदानी औरत नहीं हूँ कि अभी उसकी मदद कर दी है, कुछ भी कर दिया तो उसके बाद आज मैं उसको एक्सपोज करूँ। लेकिन उनकी तरफ से ये बहुत घटिया हरकत हुई है कि जिस औरत को उसने प्रपोज किया है शादी के लिए, उसको अपने घर की इज्जत बनाने के लिए, आज वो उसकी इज्जत के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो ये रहे स्क्रीनशॉट्स। क्या हुआ? हाँ, स्क्रीनशॉट्स के साथ तो सामिया दोबारा आ गई है
और कितने इल्जाम रह गए रहने के लिए? आप कुछ भी कर लें, आपके बेटे ने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है, उसको सजा मैं दिलवा के रहूंगी इस चीज की। अगर पुलिस इस मामले पे नहीं बोल रही है तो इसका मतलब यही है कि उनके पास हर चीज का प्रूफ है, वो जानते हैं कि ये कौन से पैसे मुझसे खाता रहा है और ये क्या क्या करता रहा है, इसलिए वो सिर्फ उस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं जो कि उसने इंसिडेंट किया है जिसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। अब बताएं कौन खाता रहा है पैसे? केसेस उसके ऊपर चोरी के हैं, चोरी तो वो मेरे अकाउंट से करता रहता था। जिस इंसान को छोटी छोटी चोरियों की आदत है वो बड़ी बड़ी नहीं करता होगा। अगर मैं जिंदा बच गई हूँ इंसाफ के लिए तो मुझे लेने दें। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो मत हो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं बहुत इज्जतदार है, बहुत गैरतमंद है, मेरे लिए वो पैसों की ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये सामिया का मौक़िफ़ था जो मैंने आपके सामने रखा। दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं, दोनों तरफ से मौक़िफ़ आ रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा अल्लाह ताला बेहतर जानता है और पुलिस जानेगी जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह इस मामले में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।